नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब लोग मुझे कहते थे कि नेता बन रही है और वी पार्टी से जुड़ी हुई है और नेता बन रही है। आज वही लोग के घर में प्रॉब्लम है तो वो लोग आयुष्मान कार्ड के जरिए कह रहे हैं कि प्लीज़ आप थोड़ी सी और हमें हेल्प कर दो। मैं अगर वी पार्टी से जुड़ी होती तो वी पार्टी का झंडा लगाकर घूमती, वी पार्टी अटेंड करती। किसने कहा कि मैं वी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ? है मतलब खाली दिमाग शैतान का घर, कोई काम नहीं है। जब हम आपसे बात नहीं करते हैं तो आप हमारे पीछे क्यों पड़ते हो भैया? हैं, आपके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? वी पार्टी से जुड़ी है, नेता बन रही है, आज उसी वी पार्टी से आप पैसे की भीख मांग रहे हो और वो पार्टी दे भी रही है आपको। तो देखो, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं नेता बन रही हूँ और वी पार्टी से जुड़ी हूँ, मुझे वी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और क्या मतलब है मुझे बीजेपी से और ये सारी चीज़ों से? मैं तो नॉर्मल डांस की वीडियो बनाती हूँ और ये सारी वीडियो बनाती हूँ। और अगर आपको परेशानी होती है तो देखिए, आपको मुझसे क्या लेना देना? मैं किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाती हूँ। और ये बात दिमाग से हटा दो कि मुझे नेता बनने का शौक है, बी पार्टी से जुड़ने का शौक है। यहाँ घर तो चलाया जा नहीं रहा है, मैं बी पार्टी से क्यों जुड़ूंगी? हाँ, ये है कि लाइफ में अगर मोहन भैया ने ऑफ़र दिया तो मैं जॉब ज़रूर करूँगी। क्योंकि देखिए, जो जॉब होता है ना, वो उसमें क्या होता है कि अपना देखिए, मैं जॉब करने से मैं आपको बता दूं कि जॉब करने से कोई शेर नहीं बनता है और कोई दिखाता नहीं है। जॉब करने से भले आपको 2 रुपए क्यों ना मिले, आपका माइंड फ्रेश होगा, फालतू जगह पर आपका दिमाग नहीं चलेगा, आप चुगली चोटी में नहीं घुसोगे, आप अपने काम में लगे रहोगे, आप अपना घर परिवार देखोगे, जॉब देखोगे, आप एक फ्रेश और एक अच्छी लेडीज़ बनोगे। जॉब करके कोई किसी इतराता नहीं है, दिखाता नहीं है। और देखिए, जिसके दिमाग में गंदगी चिपकी होगी ना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते हो। तो मुझे अगर मोहन भैया का ऑफ़र मिला तो मैं जॉब करूँगी। और देखिए, जॉब करना वही इंसान करता है जिसमें दम होता है। घर भी संभाल लो और जॉब भी कर लो, ये एक दम दिखाने वाली बात होती है। आप 2-2 घंटे इधर की उधर कर रहे हो और घर का काम भी नहीं कर रहे हो, बाहर का भी नहीं कर रहे हो, तो आपके बस की नहीं है जॉब करना। जॉब करने के लिए टाइम सेट करना पड़ता है। हमें बर्तन इतनी देर में धुल जाने चाहिए, हमारे कपड़े इतनी देर में हो जाने चाहिए, हमारा खाना इतनी देर में बन जाना चाहिए, उसके बाद में हमें जॉब पे इतनी देर चले जाना चाहिए। और आने के बाद हमारा टाइम सेट होता है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, तब जा कर के वो इंसान जॉब कर पाता है। देखिए, फालतू की चपड़ गंजुओं के चक्कर में ना मैं अपनी लाइफ नहीं बर्बाद करूँगी और मैं ना अपना दिमाग ख़राब करूँगी। मैं जब किसी से कोई मतलब नहीं रखती हूँ ना, तो मुझसे भी मतलब मत रखा करो। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो करूँगी भैया, जॉब का अगर ऑफ़र मिलेगा तो मैं करूँगी। मैं नेता नहीं बन रही हूँ, ना बीजेपी से जुड़ रही हूँ। मुझे बीजेपी से क्या लेना देना? मैं वी पार्टी में कुछ समझती ही नहीं, वी पार्टी को। और मेरी जो वीडियो है, आप इतना देखते क्यों हो? आपके पास कोई और काम धाम नहीं है क्या? आप दूसरी वीडियो देखो। मतलब कुल मिला के मेरे ही पीछे पड़ना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अपने काम से काम रखो। क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हूँ, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन व्रत रखती हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ और बुराई सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। अगर हस्बैंड आकर किसी की भी बुराइयाँ करते ना, तो मैं उनको पहले चुप करा देती हूँ कि प्लीज़ मुझे किसी के भी बारे में नहीं सुनना है, नहीं जानना है सामने वाले के यहाँ क्या हुआ है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, अगर हम बुराइयों में घुसते हैं तो उतने ही पाप के भागीदार बनते हैं जितना बुराइयों को अटेंड करते हैं। तो इसलिए आप किसी की बातें सुनो ही मत। अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छे में रहो, तब आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। और आप अगर बुराइयां बुराइयां करते रहोगे, बुराइयों में घुसे रहोगे, बुराइयों में वो रहोगे, आपको पता है, अगरबत्ती लेके घुमाने से कुछ नहीं होता। मन साफ होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, तब हम जिंदगी में आगे जा पाएंगे। अगर हमारी सोच खराब हुई और हम अगरबत्ती घुमा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होना जाना है।
सोच अच्छी रखो। और भाई देखो, ज़िंदगी में मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ और मुझे कोई लेना देना नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। हाँ ये है कि मैं अपनी लाइफ में बिजी रहती हूँ। अब मेरे बच्चे को अगर 7 बजे टिफ़िन चाहिए तो मुझे किसी भी कीमत पे उसको 7 बजे टिफ़िन देना है। इसको कहते हैं परफेक्ट जॉब। अगर उसको 7 बजे टिफ़िन चाहिए था और मैंने 9 बजे टिफ़िन दिया तो ये आपका जॉब किसी काम का नहीं है। अपनी लाइफ में सीरियस रहो, अपने बाल बच्चों को देखो। और देखिए, हर एक इंसान को मैं समझती हूँ अपने में ध्यान दो। आप अगर दूसरों की लाइफ में घुसोगे ना तो अपनी लाइफ में उलझते चले जाओगे। और मैं एक बात आपको बता दूँ, कान खोल के सुन लो, किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं होता। और मेरे सर पे ना हमेशा भगवान खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ और किसी के बीच में नहीं घुसती हूँ। मेरे बीच में अगर, मेरा एक ही कहना है, ऊपर वाला देख रहा है, मेरे पीछे षड्यंत्र रचोगे ना तो उस षड्यंत्र में ऊपर वाला आपको ही फंसा देगा। और आप फंस भी रहे हो, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। ऊपर वाला हमेशा उल्टा कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं भगवान की बंदी हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सुन रहा है। मुझे अच्छा सोचना है और मेरा ये मानना है कि अगर किसी को ज़रूरत है, हेल्प कर दो। इंसान की फितरत है कि वो कभी एहसान नहीं मानेगा। लेकिन भगवान भगवान इतने प्यारे हैं, मैंने उन्हें इतने करीब से देखा है कि मैं अगर उन्हें जब भी याद करती हूँ ना, वो मेरी हेल्प ज़रूर करते हैं। लोगों को मैंने ये भी सुना था कि मतलब सब कुछ पलट कैसे जाता है। देखिए, पलटता है इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। आप बिल्कुल शांत सही मोड़ पर चलो, अच्छा सोचो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। आपके साथ दिखना हमेशा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने बुरा सोचा तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। मैंने बहुत करीब से ज़िंदगी देखी है। तो हर एक इंसान को अपने अंदर चेंजिंग लाओ, बदलो अपने आप को। आप अगर ये सोचते हो कि हम षड्यंत्र से इसके पीछे पड़ के इसको रुला देंगे, आपको पता है आंसू का निकलना कितना खतरनाक होता है। आपने किसी को रुलाया, किसी के दिल को दुखाया, आप पाप के भागीदार बने हो। मत बनो पाप के भागीदार। सुख में रहो, सुख देखो, सुख झेलो और सुखी रहो। जिंदगी में यार कितना टाइम है आपके पास, मतलब दूसरों के पीछे पड़ने का, दूसरों को हर कुछ बोलने का। अपनी लाइफ जियो ना यार, मत पीछे पड़ो। मैं बता रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बोलती हूँ, सिर्फ भगवान को बोलती हूँ यार आप देखो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब फालतू की चीज़ें अटेंड करूँ। तो वो आ जाते हैं मेरे बीच में और अच्छे से समझा देते हैं और अच्छे से सजा दे देते हैं। तो मैं तो ये चीज़ देखती चली आ रही हूँ कि मैं साइड हो जाती हूँ, ऊपर वाले को आगे कर देती हूँ, फिर वो अच्छे से समझा देते हैं। तो लोगों को क्या लगता है डरती है, मैं डरती नहीं हूँ। जब वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो मुझे बोलते कि तू अपना काम कर, मैं देख लूँगा, तो मैं फिर टेंशन लेती ही नहीं हूँ ना। मैं डरती भी नहीं हूँ। वृश्चिक राशि वाले डरते नहीं हैं और जब बोलते हैं ना तो छोड़ते नहीं। लेकिन मैं क्यों अपनी ज़बान ख़राब करूँ जब भगवान मुझे कह रहे हैं कि मैं देख लूँगा। और वाकई में वो आप लोग तो देख रहे हो ना, देखते ही चले जा रहे हैं। तो सुधर जाओ और मेरे पीछे पड़ना बंद कर दो। मत मेरे पीछे पड़ो। मेरे सर पे ऊपर वाले का इतना बड़ा हाथ है ना कि हाँ, लेकिन उनका हाथ मेरे सर पे से जब हट जाएगा, जब मैं गलत का साथ दूंगी। जैसे ही मैंने गलत का साथ दिया किसी भी कारण से, तो उनका हाथ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सर पे से हट जाएगा। वो मेरी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं गलत दिशा में जा रही हूँ, गलत का साथ दे रही हूँ, किसी का दिल दुखा रही हूँ, किसी के पीछे पड़ रही हूँ।
वो मेरे सर पे से अपना हाथ हटा लेंगे, ये मुझे विश्वास है। मेरी मजबूरी है सही का साथ देना, सही सोचना, सही तरीके से चलना। तो ये फार्मूला मेरे ऊपर है। आगे कुआं पीछे खाई, अगर मैंने गलत सोचा तो मेरे साथ गलत होगा और ऊपर वाले का हाथ मेरे सर पे से हट जाएगा। ये चीज़ मुझे अच्छी तरीके से पता है, इसलिए मैं हमेशा सही का साथ देती हूँ, गलत का साथ नहीं देती हूँ। और मेरे पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम्हें पता है ना भगवान जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं। तो भाई इसलिए क्योंकि मैं किसी के पीछे नहीं पड़ती हूँ। आप देखना, मेरा काम है हमेशा मदद करना और मदद के लिए लोगों को भेजना। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है और आपने वहाँ पर मदद के लिए बंदे को नहीं भेजा तो आप पाप के भागीदार हो गए। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि उस शख्स को मदद की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी आपने हस्बैंड को या बच्चे को, किसी को भी मना कर दिया कि नहीं, सामने वाले की मदद मत करो। तो आपको पता है क्या होगा? ऊपर वाला अब हमारे सर पे से अपना हाथ हटा लेगा, क्योंकि वो ये कहेंगे कि तुम्हें पता था कि उसको मदद की ज़रूरत है, तुमने भेजा क्यों नहीं? तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती, जब इंसान भगवान को बहुत करीब से देख लेता है ना तो वो फॉलो करता है। भेजना, हमें हमारे सर पे कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है कि आपको भेजना पड़ेगा। ये हमारा एक कर्म है, क्योंकि हमें भगवान दिख रहे हैं कि यार अगर हमने नहीं भेजा तो वो हमें सजा देंगे। तो आप ये मत सोचो कि हम अगर हेल्प कर रहे हैं या भेज रहे हैं तो डर के कर रहे हैं। इंसान जब बात नहीं करता है तो डरता भी नहीं है। हाँ, डरता जरूर है भगवान से। जो भगवान को बहुत करीब से देखते हैं ना वो डरते हैं कि यार अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो ये मुझे पीट देंगे, ये मुझे सजा दे देंगे। ऐसा होता है। बाकी कोई इंसान किसी की हेल्प डर से नहीं करता है, वो इंसानियत से करता है। वो एक कर्म पाने के लिए करता है, एक हेल्प पाने के लिए करता है। क्योंकि भगवान की हेल्प जो होती है ना वो सबसे बड़ी हेल्प होती है। आप सही के रास्ते पर चलो, अच्छा सोचो, भगवान हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आज मेरा व्रत है, आज मेरी सालगिरह है, हस्बैंड भी इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, हर आड़े वक्त पे उनने मेरा साथ दिया है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आज सालगिरह है तो वो मुझे होटल में ले जाकर खिलाएं या 9 लाख हार दिलाएं। जिस आदमी ने आपके सुख दुख में आपका साथ दिया है, इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मैं नमक रोटी खाना पसंद करती हूँ और मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, जेवर तो मुझे पसंद ही नहीं है, ना पैसे पसंद है, कुछ नहीं। बस अपने घर में प्यार से रहो, अच्छे से रहो। ये सबसे बड़ी एक इंसानियत होती है दोस्तों, और पति को समझना। तो हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना वो एक दूसरे को समझने का होता है, एक दूसरे को टॉर्चर करने का नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चीज़ में बहुत ही लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे भी बहुत लाइक करते हैं, बच्चों को लाइक करते हैं, और मेरे मुंह से निकलता नहीं है कि ये चीज़ लाना है, फट से लेकर भी आ जाते हैं वो। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, दूसरों के बीच में घुसना और आग लगाना बंद कर दो, क्योंकि मेरे ऊपर ऊपर वाले का इतना बड़ा हाथ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वो पटक देंगे उठा के। तो इसीलिए प्लीज़ अपनी लाइफ में रहो, खुश रहो, स्माइल करो। हाँ, आपको ज़रूरत है आप बोलो, आपकी एक बार नहीं 10 बार हेल्प होगी, ठीक है। लेकिन मेरे पीछे पड़ना मतलब भगवान के पीछे पड़ना है। तो मैं कुछ नहीं कहती, ना कुछ बोलती, बिल्कुल शांत। आपने देखा ही है, जब जब उनने सज़ा दिया है तो बहुत ख़तरनाक सज़ा देते हैं वो। मैं उन्हें नहीं कहती सज़ा देने के लिए, लेकिन अब वो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन वो नहीं करते। उनका कहना है कि तूने बर्दाश्त कर लिया, मैं नहीं करूँगा। तो इसीलिए प्लीज़, इतनी एज हो गई है, इतनी उम्र हो गई है, हर एक की एज 45-50 साल हो रही है।
तो हम जब इस एज में आए हैं तो मेरा ये मानना है कि षड्यंत्र को रचना ये सब गलत चीज़ होती है। क्लोज होके रहो, अपने अपने घरों में खुश रहो, एक दूसरे को टॉर्चर करना, षड्यंत्र रचना बंद करो। और मेरा एक लाइन में खाली बोलूँगी, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ होता है ना, उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त करते। उनका क्या नाम है कि तूने किया मैं नहीं करूँगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अपने अपने काम में रहो। मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगी, और भी आगे जाऊंगी, बहुत कुछ करूंगी, क्योंकि मेरा सपना है, मुझे बहुत कुछ करना है। और हाँ, पैसे से मुझे कोई लगाव नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है। मैं नमक रोटी खाना पसंद करती हूँ, मुझे पैसे से कोई भी लगाव नहीं है। मैं पैसे मतलब बिल्कुल नहीं। मुझे एक कर्म करना पसंद है, एक लोगों के चेहरे पे स्माइल देखना पसंद है, अच्छा सोचना पसंद है, ये चीज़ पसंद है। अगर लाइफ में मुझे मौका मिला ना, बस मेरे बच्चे एक बार सेट हो जाएं, फिर देखना मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। लेकिन हाँ, अच्छा करूँगी। और मैंने भगवान को बोल रखा है कि अगर मैं कुछ गलत करूँ ना, तो आप मुझे 2 चांटे मार करके समझा देना कि ऐसे नहीं करना। अब 2 चांटे कौन से होते हैं? देखो, जो इंसान भगवान को मानता है, हमने कोई गलती करी तो वो क्या करेंगे, हमें शारीरिक कष्ट देंगे। फिर हम बोलेंगे कि यार ऐसा ये चीज़ ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो फिर हमें याद आएगा कि अच्छा हमने ये गलती करी थी, हमें ये नहीं करना है। फिर वो चीज़ ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। ठीक है। ये होता है एक भगवान का हमें मारना। जैसे मेरे हाथों में ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये काफ़ी दिनों से थी। मैं बहुत सारे ट्यूब लगाई, बहुत दवाइयाँ खाई, ये ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने बैठ कर के सोचा कि यार मैंने गलती कहाँ करी थी। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा मैंने ये गलती करी थी। फिर सॉरी वॉरी बोला, नारियल माना, प्रेयर किया, फिर अपने आप ठीक हो गया ये। तो ऐसा होता है, जो भगवान के बंदे होते हैं ना, वो गलत नहीं कर सकते। और अगर गलत करेंगे ना, तो ऊपर वाला उन्हें आकर डांटेगा, समझाएगा और शारीरिक कष्ट दे करके बोलेगा। और आप अगर फिर भी आप कर रहे हो तो फिर वो आपके पास से हट जाएंगे, भगवान आपके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि आप गंदे बच्चे बन गए हो, गंदे इंसान बन गए हो। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के पास रहता है, मतलब जिनकी सोच अच्छी होती है ना, उनके पास रहता है। तो मेरे पास भगवान है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा अच्छा करूं, अच्छा सोचूं, और मोहन भैया के साथ जॉब करूं। बस मेरा थोड़ा सा सेट हो जाए अच्छे से, बच्चे जो है ना एक बार सेट हो जाए, उसके बाद में देखना। मैं चाहती हूँ कि एम लोग जो है ना, वो लोग भी अच्छे, सभी लोग अच्छे से रहें, सभी लोग के चेहरे पे स्माइल रहे, सब खुश रहें। विदेशों से हमेशा खबर आती है लड़ाई लड़ाई लड़ाई, और हमारे इंडिया में देखो हम कितने अच्छे से हैं। तो ऐसे ही हमेशा बना रहे। और आज मेरी सालगिरह है, अब हम अच्छे से एंजॉय करेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनने मुझे बहुत दे दिया, बहुत। अब बस शांति बनी रहे, और मुझे कुछ भी ऊपर वाले से नहीं चाहिए। भगवान का दिया सब कुछ है भैया, नमक रोटी में खाओ और प्रभु के गुण गाओ। और हाँ, हमेशा मैं भगवान को यही कहती हूँ कि मुझे हमेशा सही के रास्ते पर चलना है, और आप मुझे सिखाओगे कि सही के रास्ते पर चलना कैसे है। तो बहुत प्यारे हैं भगवान, मैं बता रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ कि भगवान बहुत अच्छे हैं। बस आपको अच्छे काम करना है, सही के रास्ते पर चलना है। जो कहता है ना कि भगवान बुरे हैं, ऐसे वैसे, बहुत अच्छे हैं। आप दिल से मानो तो उन्हें, और सही काम करो। आप सही काम करोगे ना, बहुत प्यारे हैं भगवान। नमस्कार दोस्तों।